पिछले वीडियो में मैंने बात की थी बैठने के ऊपर कि अगर आप बैठना सीख जाएं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो वास्तव रूप से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको मददगार होंगी, सिर्फ आप बैठना सीख जाएं। मेरा बैठने का मतलब ये है कि सिर्फ बैठना, उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। हलचल का मतलब ये नहीं है कि आप बैठें और आप भाग भी रहे हैं, आप बैठे हैं और आप दौड़ भी रहे हैं, आप बैठे हैं और आप चिंतन भी कर रहे हैं, आप सोच विचार भी कर रहे हैं। वो बैठना नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर सिर्फ बैठे हैं तो आप बैठे हैं। आप अगर बैठे हैं तो सिर्फ आप बैठे ही हैं, ना कहीं की भाग दौड़, ना कहीं का उपद्रव और ना कहीं की सोच। आप देखेंगे कि अगर आप इस तरीके से बैठना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो विचार हैं, जो आपको विचार आते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएंगे। आपके विचार जो भी चल रहे हैं, जो भी उधर चलता है, जो भी भागदौड़ चलती है, वो कहीं ना कहीं कम होगी। लेकिन कम होने वाली तभी है, तभी आप बैठना सीख जाएं, क्योंकि बहुतों को बैठना ही नहीं आता। वो बैठने के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें उसका कहते हैं कि उन्हें उसके अंदर भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है। बैठे हैं और लेकिन कहीं और की चिंता, बैठे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ की सोच विचार चल रही है। तो व्यक्ति को पहले बैठना सीखना होगा। अगर आप बैठना सीख जाते हैं, मैंने कहानी भी शायद सुनाई थी आपको, उसमें यही था कि अगर बैठना सीख जाते हैं तो पानी साफ़ होगा। अगर आप उपद्रव करते हैं तो क्या होगा, पानी साफ़ नहीं होगा, पानी गंदा होगा। ऐसे ही है, अगर आप बैठते नहीं हैं तो उपद्रव तो रहेगा। उपद्रव को शांत करने के लिए, उपद्रव का मतलब मेरा ये है कि मन के अंदर वही रहेंगे विचार हैं। तो उसके लिए तो यही है कि सबसे पहले आपको बैठना सीखना होगा। अगर आप बैठना सीख जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो आपके विचार हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े क्या हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर में एक स्थिरता उतरेगी बैठने से ही। अगर आप बैठना सीखते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे स्थिरता आएगी, आपके विचारों में कमी आएगी, आपके अंदर जो भी उपद्रव चल रहा है, आपके अंदर जो भी भागदौड़ चल रही है, जो भी व्याकुलता चल रही है, वो कम होगी। लेकिन कम तभी होगी तब बैठना सीखेंगे, सिर्फ बैठना। मैं ये सिर्फ विचारों के लिए कह रहा हूँ और किसी दूसरे पर्पज़ के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि लाइफ में कहते हैं कि काम कुछ हासिल करने के लिए काम भी करना पड़ता है। वो एक अलग टॉपिक हो गया, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर आप बैठना सीख जाते हैं तो आप अपने विचारों को, आपके अंदर जो व्याकुलता है वो थोड़ी कम होगी। क्योंकि ज़िंदगी में भागदौड़ तो वैसे भी है, उसके अलावा जो आंतरिक भागदौड़ है वो उससे भी ज़्यादा है। वैसे तो इंसान भाग ही रहा है, वो उसमें तो कमी है ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो अंदर की भागदौड़ है वो उससे भी ज़्यादा है। वो कहीं ना कहीं उसे उससे ज़्यादा भगा रही है। कुछ आगे बढ़ने की होड़, कुछ पाने की होड़, कुछ दूसरों से अच्छा दिखने की होड़, या फिर कुछ ऐसी होड़ जिसमें दूसरों से एक अच्छा मकान या एक अच्छा पद या फिर एक अच्छी शोहरत हासिल करने का भागदौड़। तो भागदौड़ में बहुत कुछ है। अंदर की जो भागदौड़ है वो बाहर की भागदौड़ से भी ज़्यादा है। तो जब आप बैठना सीखते हैं तो कहीं ना कहीं उस भागदौड़ में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि आप समझना चालू कर देंगे। आप देखेंगे कि जब आप बैठना सीखते हैं तो आप विचारों को देखेंगे, आप थोड़ा अनुभव करेंगे कि चल क्या रहा है, क्या बाकी कुछ रियल है या फिर कुछ सब कुछ काल्पनिक है, चल क्या रहा है। आप बैठना सीखते हैं तो बहुत कुछ आप देखेंगे, फील करेंगे, अनुभव करेंगे सिर्फ बैठने से। जहाँ है वहीं, उसमें ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं और भाग दौड़ बहुत लंबी लंबी चल रही हैं, वो भी दिक्कत है। जहाँ अगर भाग दौड़ है वहाँ पर फिर कुछ नहीं।